अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा खुजली, स्किन पर दाने या रात को इचिंग की वजह से परेशान है। आज हम बात करने वाले हैं स्कैबीज क्या होती है, ये किस वजह से होती है, इसकी पहचान कैसे करें और सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीथ्रिन लोशन यानी स्कैब फ्री को सही तरीके से कैसे यूज़ करें। अगर आप या आपके घर में किसी को भी स्कैबीज़ है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से ये बीमारी दोबारा भी हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्कैबीज़ क्या होती है दोस्तों? स्कैबीज़ एक स्किन डिजीज़ है जो एक बहुत छोटे पैरासाइट यानी माइट की वजह से होती है। ये माइट स्किन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ अंडे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रेड रैश बनता है, स्किन पर छोटे दाने निकलते हैं और रात के टाइम ईचिंग और भी ज़्यादा हो जाती है। ये डिज़ीज़ कॉन्टाजियस होती हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से लग सकती है। स्कैबीज़ कहाँ होती हैं? अक्सर स्कैबीज़ इन जगहों पर होती हैं: फिंगर्स के दरमियान, कलाइयों पर, अंडर आर्म्स, कमर, प्राइवेट पार्ट्स, गर्दन। बच्चों में फेस और स्कैल्प पर भी हो सकती हैं। स्कैबीज़ की अलामतें। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर आपको ये साइन नज़र आएँ तो मुमकिन है कि आपको स्कैबीज़ हो। बहुत ज़्यादा खुजली, स्पेशली रात को, रेड दाने, स्किन पर छोटे छोटे रेड बम्प्स, स्किन लाइंस, कभी कभी स्किन पर पतली लकीरें नज़र आती हैं। फैमिली में स्प्रेड। अगर घर में एक से ज़्यादा लोगों को इचिंग हो रही है तो ये स्कैबीज़ हो सकती है। इम्पोर्टेंट वार्निंग: हर इचिंग स्कैबीज़ नहीं होती, कभी एलर्जी, एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर कन्फ्यूजन हो तो डर्माटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। स्कैब फ्री लोशन क्या है? अब बात करते हैं इस लोशन की जो इमेज में दिख रहा है। ये है स्कैब फ्री लोशन, जिसमें होता है परमेथ्राइन 5%। ये मेडिसिन स्कैबीज माइट्स को किल करता है। ये कैसे काम करता है? परमेथ्रिन माइट्स के नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और उन्हें ख़त्म कर देती है। इसलिए डॉक्टर स्कैबीज़ के लिए कॉमनली इसी मेडिसिन को रेकमेंड करते हैं। ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है। इसे मुंह में नहीं लेना, आँखों से बचाना है और ज़ख़म वाली स्किन पर डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ नहीं करना। लोशन लगाने का सही तरीका क्या है? अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अक्सर लोग लोशन गलत लगाते हैं, जिसकी वजह से स्कैबीज़ वापस आ जाती है। तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले गर्म पानी से नहा लें, स्किन को ड्राई कर लें। अब लोशन को गर्दन से लेकर पैरों तक पूरी बॉडी पर लगाएं, फिंगर्स के दरमियान, नेल्स के अंदर, अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट, सब जगह प्रॉपरली अप्लाई करें। लोशन को 8 से 12 घंटे तक बॉडी पर रहने दें। बेस्ट टाइम होता है रात को लगाकर सोना। सुबह उठकर नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। डॉक्टर के मशवरे से 7 दिन बाद दोबारा यूज़ करना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। घर वालों का इलाज ज़रूरी है दोस्तों। अगर सिर्फ एक इंसान ट्रीटमेंट करे और बाकी ना करें तो स्कैबीज़ दोबारा आ सकती है। इसलिए फैमिली मेम्बर्स को भी चेक करें, ज़रूरत हो तो सब ट्रीटमेंट करें। कपड़े और बेडशीट्स का क्या करें? गर्म पानी से वॉश करें, धूप में सुखाएं, टॉवल शेड ना करें। ये स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। सिर्फ ईचिंग वाली जगह पर लोशन लगाना, सुबह जल्दी वॉश कर देना, रिपीट डोज ना लेना, फैमिली को ट्रीट ना करना, कपड़े वॉश ना करना। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो, स्किन से पानी या पस निकले, फीवर हो या मेडिसिन के बाद भी रिलीफ ना आए तो फ़ौरन डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन में भी डॉक्टर का मशवरा बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज हमने सीखा स्कैबीज क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, परमेथ्रिन लोशन का यूज़ और स्कैबीज से बचने का इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।